मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे काम करूंगा। मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे काम करूंगा। तिहाड़ जाते ही इसे ऐसा कौन सा नशा मिल गया कि ये पप्पू गांधी को भी पछाड़ रहा है। बस आपको मजहब में इतनी ही आज़ादी है और इसीलिए ये बेचारे 24 घंटे आज़ादी आज़ादी और आज़ादी मांगते रहते हैं। राहुल गांधी लग रहा कभी पीएम बनेंगे? मुश्किल है इन जीवन में तो अगला जन्म में कहीं बने तो बने। कांग्रेसी भी बोल रहे हैं अगले जन्म में। अच्छा, कांग्रेसी भी मामा के साथ? हाँ, मामा का जादू चल रहा है क्या? जादू चल रही है, कांग्रेसी भी पलट रहे हैं सारे पलट रहे हैं। अब इन कांग्रेसियों को किसने हैक कर लिया भाई। तो राम राम मेरे प्यारे आईवनों की हालचाल मजामा, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। ये साइंस चाहिए कि इस्लाम चाहिए? इस्लाम चाहिए। हमें इस्लाम चाहिए। इस्लाम 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 इस्लाम। मेरे ख्याल से जो बंदा कुरान पढ़ लेता है ना, उसको दुनिया में सरवाइव करना आ जाता है। मतलब मैं कहूँगी आप साइंस पढ़ेगी या फिर इस्लाम पढ़ेगी, तो आप क्या चूज करेंगे? मैं कहूँगी इस्लाम करूँगी, क्योंकि इस्लाम में साइंस है। साइंस की जितनी चीजें यहाँ ईजाद हुई वो सारी इस्लाम में है, कोई ऐसी चीज है ही नहीं है। मैं दावे के साथ कहती हूँ कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस्लाम में ना हो। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। ये जितने साहब हैं, कश्तियाँ क्या, सुई क्या, जितनी ये टेक्नोलॉजी है, ये पहले कुरान से पता है। कुरान एक मुकम्मल दीन है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। अगर इस्लाम यहाँ पर आ जाएगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। तरक्की करेगा, जरूर करेगा। मैं पागल बन जाऊंगा। नहीं बहन, कृपया करके आप इस गलतफहमी से बाहर निकलें। इस्लाम का साइंस से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि आपके पाकिस्तान में ही साइंस पढ़ाने की वजह से एक अध्यापक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। राहुल गांधी की तो मैं बात ही नहीं करता। अगर किसी समझदार व्यक्ति के लिए कुछ बोलना हो तो बोला जा सकता है। राहुल गांधी के लिए कौन बात करेगा? आप कह रहे हो कि राहुल गांधी के लिए बात ही नहीं करेंगे? कांग्रेस इतना पुरानी पार्टी है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा जो है। मैं कांग्रेस के लिए बिल्कुल बात करूंगा, लेकिन राहुल गांधी कौन होता है? कांग्रेस नेता है, कांग्रेस की अगुवाई कर रहे हैं, प्रेजेंट। मैं तो कांग्रेस को राहुल गांधी है। कांग्रेस को डुबाने वाले ही राहुल गांधी है। और युवा नेता है इस समय। आप युवा नेता है भाई, बोल युवा बोल रहा, बुढ़ा हो गया युवा हो रहा। उससे छोटे हम हैं, 4 बच्चे जवान हो गए भाई, बहू बेटे सब हो गया, वो युवा, हम युवा हम युवा हैं। हमसे बड़ा वो है, 55 का हो गया, युवा रखा हुआ, इसी में कांग्रेस जा रहा। बहुत ही गलत बात है भाई। इतनी गंदी तरह से, इतनी बुरी तरह से कौन रेलता है, वो भी हमारे देश के एक युवा नेता को। कृपया करके आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बस बताएं कि हमारे राहुल गांधी और कब तक ऐसे ही युवा नेता रहने वाले हैं। कहाँ से आए हो? हम पूना से आए हैं। पुणे, महाराष्ट्र? हाँ, महाराष्ट्र से। वहाँ क्या माहौल है मोदी जी का? सवाल है क्या ये क्या सवाल है? जहाँ पूरे देश में ऐसा माहौल चल रहा है तो पूना में क्या माहौल होगा? क्या माहौल चल रहा होगा वहाँ पे? आप ही बताओ मुझे। मतलब ये सवाल ही गलत है। सवाल ही गलत है। तो मैं ठीक सवाल पूछता हूँ, ये बताओ मोदी जी 400 पार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 400 पर? मेरे को लग रहा है 450 पार कर लेंगे। राहुल गांधी क्या करेंगे भैया फिर? वो भजन गाएंगे, राम जी की जय, बोलो राम जी की जय, और फिर कभी 400 पार तो कर ही नहीं पाएंगे वो। राहुल, ये बताइए मोदी जी ने क्या काम किए जो आप अपने स्तर पर जानते हैं, जो अपने से जानते हैं? मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, पर आजू बाजू में जो भी देखा है मैं इतना जानता हूँ, मोदी जी ने बहुत काम किया है। आज मोदी जी के काम बताने व गिनाने की जरूरत नहीं है। आप सड़क पर निकलेंगे, हाईवे पर निकलेंगे, आपको मोदी जी के काम अपने आप ही नजर आने लगेंगे। और आज अब के समय में कोई भी विपक्षी पार्टी गलती से भी ये नहीं पूछती कि विकास कब पैदा होगा, क्योंकि विकास आज जनता को नजर आ रहा है। मेरे भाई ऐसे नेता है जो हमेशा सच बोलते हैं, वो हमेशा सच बोलते हैं, और जहाँ जहाँ न्याय देखते हैं वो हमेशा न्याय के खिलाफ लड़ते हैं। ये 55 से करते आ रहे हैं। ये बात मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ी। अगर आप लोगों को ये पल्ले पड़ी हो तो बस समझाइएगा कि जहाँ जहाँ पर न्याय होता है वहाँ पर ये अन्याय के खिलाफ कैसे लड़ लेते हैं भाई। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था तो मुझे गब्बर सिंह के नाम पे जानते थे लोग, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल को चूहे के नाम से जानते थे। एक टैक्स का चोर नहीं पकड़ा है। अगर पकड़ा हो तो मुझे बता दें। और मैं सामाजिक राजनीतिक, जो आदमी प्रशासनिक रूप से असक्षम रहा हो, सरकार मुख्यमंत्री बन करके भी कुछ न किया हो, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रह करके एक भी इनकम टैक्स का अच्छा केस न किया हो,
वो हंगामा ही खड़ा कर सकता है, देश को नहीं बदल सकता है, वो धोखा ही दे सकता है। बट आज यही नमूना उसी पार्टी के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अब आप लोग खुद ही समझ जाइए कि मोदी जी का फैन लोगों के अंदर कितनी गहराइयों तक जा चुका है। यहाँ पर हिंदू अगर कोई खड़ा होता ना, वो पता क्या कहता, रोजगार चाहिए, मुझे रोटी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मैं अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रहा, मैं अच्छे फोन नहीं ले पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा। और इस भाई को इसने बोला मुझे अच्छा फोन चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा खान पान चाहिए, नहीं, इसने कहा मुझे मोदी नहीं चाहिए, कोई भी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हिंदुओं को फर्क नहीं पड़ता अपने देश से, अपने धर्म से। हिंदुओं को फर्क नहीं पड़ता है कि जैसे कश्मीरी हिंदुओं को मार मार कर उनके ही घरों से बाहर निकाला गया था, कि आने वाले समय में इन हिंदुओं को भी उनके ही घरों से मार मार कर बाहर निकाला जाएगा। इन सेकुलर हिंदुओं को बस सस्ता प्याज सस्ता टमाटर मिल जाए, इतना काफी होगा। और जो मुस्लिम समाज है वो इस बात को भली भांति जानता है कि जब तक बीजेपी सरकार सत्ता में रहेगी, जब तक मोदी जी सत्ता में रहेंगे, तब तक उनका जो गजबा है हिंद का प्लान है वो उतने ही साल आगे बढ़ता जाएगा। बाजार में उटंगा पैजामा पहन करके, जालीदार टोपी पहन करके तुम क्या ही बन जाओगे? तुम इंजीनियर नहीं बन सकते, तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, तुम जज नहीं बन सकते, तुम वकील नहीं बन सकते। अच्छा चलिए, मैंने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैंने पढ़ा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, बन गई मैं वकील? बन गई? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना, बन गई मैं वकील? नहीं। उसके लिए हमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हमें रिफॉर्म होने की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हमें इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है, उसके लिए हमें यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, उसके लिए हमें बहुत लोगों से मिलना पड़ता है। पर मदरसे के अंदर क्या बताया जाता है? टीवी मत देखो, साइंस झूठ है, जियोग्राफी झूठ है, इतिहास में पढ़ो कि बाबर महान था। अरे बाबर तो ऐसा अय्याश था, ऐसा अय्याश था, ऐसा ठरकी था कि 6-6 साल की और 10-10 साल की बच्चियों को अपनी गोद में लेकर बैठा रहता था। अगर आप लोगों को इस्लाम के बारे में और डिटेल्स में जानना है, गहराई में जानना है, तो कृपया करके मेरे कहने पर एक बार YouTube पर जाकर एक्स मुस्लिम बस सर्च कीजिएगा। और एक्स मुस्लिम सर्च करने के बाद आपको जो भी वीडियो रिकमेंड हो, एक बार उन वीडियो को देखने का कष्ट भी अवश्य कीजिएगा। और फिर मेरी ये गारंटी है कि आपको इस्लाम के बारे में काफी डीपली नॉलेज मिल जाएगी, जो कि आपको कभी मुल्ला मौलवी भी नहीं बताएंगे। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم। आज पूरी की पूरी दुनिया इन जॉम्बीज का शिकार होती जा रही है। एक समय ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया पर इन जॉम्बीज का कब्जा होगा, या फिर कोई ऐसी वैक्सीन आएगी कि इस दुनिया से ये जॉम्बी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये जॉम्बीज और एक आम इंसान इस दुनिया में एक साथ नहीं रह सकते हैं। हिंदुस्तान कभी हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे हम। सिर्फ हिंदुस्तान में मुसलमान का राज रहेगा इंशाअल्लाह, कुछ नहीं होगा। अगर मुसलमान जाग गया, ये खुद नहीं रहेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम सबको तबाह कर देंगे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। हम डरने वाले नहीं किसी। अगर हम जाग गए तो सब ना मोदी बचेगा, ना अमित शाह बचेगा, कोई ना तो यूपी का वो है मुख्यमंत्री योगी वो भी नहीं बचेगा। यहाँ मुसलमान नहीं रहे तो यहाँ पे हिंदू भी नहीं रहेगा। अरे रहे पर हिंदू राष्ट्र बन जाना, बनेगा नहीं, ना बनने देंगे। कौन धीरेन्द्र छात्री जूती की नौकरी रख देता है हमारी, वो हम अपनी जान दे देंगे, हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे हम। लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमान ऐसे लोग हैं, अपनी जान कुर्बान कर देंगे, हिंदू राष्ट्र होने नहीं देंगे। हमारे ईमान पर आएगा, हम उसको मुल्क को भी कुर्बान कर देंगे। मुसलमान का ऐसा रुतबा है। मुसलमान डरने वाला नहीं है, उन्हें डरेगा, आज तक न डरेगा, वो न डरा है। आप उनको समझाएं, दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं, घर के अंदर। आप लोग कृपया करके चचा की बात को हल्के में ना लें, क्योंकि यही सत्य है और यही हकीकत है। इन्होंने एक देश तो मजहब के नाम पर ले ही लिया, और आपके पास जो बचा कुचा देश है ये उसे भी छीनना चाहते हैं। जिस दिन मोदी जी सत्ता से चले गए, जिस दिन योगी जी सत्ता से चले गए, जिस दिन कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी, उस दिन आपको ये बात काफी आसानी से समझ आ जाएगी। ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया है, कोई भी सरकारी यूनिवर्सिटी में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू नहीं होता। आप ऐसे सोचो, जहाँ जहाँ बड़ा कुर्ता छोटा पजामा संख्या में ज्यादा हो जाते हैं, चाहे वो
वो एएमयू हो चाहे जामिया हो, भाई साहब उन्होंने दलितों का आरक्षण भी खा लिया। ना तो आपको एएमयू में दलितों का आरक्षण मिलेगा, ना ही आपको जामिया जैसी संस्था में दलितों को आरक्षण मिलेगा। चिल्लाते रहो मीम मीम एकता, अभी हैदराबाद में ओवैसी के मंच पे दिख रहा था मीम भीम, लेकिन भीम मीम की सच्चाई यही है कि भैया जहां ये संख्या में ज्यादा हो जाते हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, चाहे भारत की यूनिवर्सिटियां हो वर्तमान की सरकारी, जहां ये संख्या में ज्यादा है वहां भाई साहब दलितों को भी आरक्षण नहीं मिलता। मेरा जय भीम वाले भाई लोगों से यही कहना है कि अगर आपके जय भीम वाले भाईचारे में सच में दम है, उसमें सच्चाई है, और यदि आप खुद को अम्बेडकर जी का एक सच्चा फॉलोवर्स मानते हैं तो कृपया करके इसको लेकर आवाज उठाएं, अपने मजहबी भाइयों से कहें कि भाई अलीगढ़ में जामिया में हमें आरक्षण क्यों नहीं देते हो, आपके इन मजहबी लोगों की यूनिवर्सिटीज में आपका भाईचारा क्यों खत्म हो जाता है, वहाँ अम्बेडकर जी का संविधान क्यों लागू नहीं होता, वहाँ आपको आरक्षण क्यों नहीं मिलता। कृपया करके एक बार इनसे सवाल अवश्य पूछिएगा। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।